अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, जो कल मैं लेके आई थी ना चुटकू सा एक पंखा अपने किचन के लिए, उसकी अनबॉक्सिंग करते मिशाल कर रही है, साथ में उसको पकड़ रही हूँ मैं। इसके ना अभी पेच वगैरह लगने थे, फिर इनके बाबा आए, सानू एक पेच भी नहीं लाना आंदा सच्ची। हालांकि ये ना काफ़ी औरतें हैं, काफ़ी लेडीज़ हैं जिनको शौक है कील लगाने का, ऐसी चीज़ें जोड़ने का। मुझे कख शौक नहीं है इसका, क्योंकि मेरे से एक कील भी अगर कहीं लगाना मुझे वक्त पड़ जाता है कि हाय कैसे लगाना है। तो ये रख दिया था कि आएंगे तो लगा दे, उन्होंने पकड़ा और ऐसे घुमाया और वो जुड़ गया। तो ये देखें जी, बड़ा छुटकू सा, इसका मैंने नाम ही छुटकू सा रख दी। इतना प्यारा और क्या हवा देता है। दो इसकी स्पीड है, एक लो है एक हाई है। छोटू सा है पर हवा बड़ी तेज़ है। कहते ना कई कदी कदी छोटे भी बड़े कम देंदे ने। तो अभी मैं आटा गूंदने लगी, मैं बनाने लगी थी पिज़्ज़ा। तो मैंने पिछले दिन में पिज़्ज़े की सॉस वगैरह सारी बताई थी, तो आटे की बड़ी आ रही थी कि आप क्या डालती। तो मैं सिंपल, मेरा 1 किलो मैदा लिया है, हेफे का एक पैकेट डाला है मैंने, ऑयल डाला है, नमक, मैंने कुछ नहीं, मेरी 4 चीज़ें जब से मैं आई ना, ये 4 चीज़ें मैं ऐड करती हूँ। मैं दही या दूध या काफ़ी चीज़ें, हर किसी का अपना एक तरीका है, मेरा यही है। मैं इसी के साथ अपना पिज़्ज़ा बनाती हूँ। यही मेरा रेमेडी जो है ना वो मेरी है नान की। नान और पिज़्ज़े का एक ही डो, एक ही तरीके से मैं बनाती हूँ। तो मैं अभी आटा गूंदने लगी थी नई मशीन के साथ, बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने कहा चलो आज इसके साथ ना आटे की इब्तिदा करती हूँ, पिज़्ज़े वाले आटे के साथ। तो अभी बड़े मैंने ढक्कन शक्कन लगा के आपको आपको दिखाने के लिए सारे फैंसी फैंसी काम कर रही हूँ। नॉर्मल ये ढक्कन बस कित्थे ते कित्थे, कोई इसको मेरे दराज में रख देने, कहाँ मैंने यूज़ करना है। लेकिन ये है कि इसके साथ जो चीज़ें हैं ना, वो जो कटर वगैरह निकली हैं और सांचे, वो दो हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि वो कटर कहाँ लगने हैं, कैसे लगने हैं। सिर्फ हमें आटा गूंदने की मशीन की समझ आई है। तो वो जब यूज़ करूँगी या तरीका आएगा फिर मैं बताऊँगी। नॉर्मल मुझे सब पूछ रहे हैं इसकी प्राइस क्या है। तो मैंने कल शायद लगता है भूल ही गई थी। इसकी ना 80 यूरो है। जो लीडल की थी ना वो थी 100 की, और ये 80 यूरो की है। ठीक है, मुझे लगता है मीडिया मार्केट से लिया। कल काफ़ी मुझे आए थे कमेंट्स, डीएम में आए थे, डीएम में कह रही हूँ इंस्टाग्राम पे। तो मुझे ये था, चलो मैं वीडियो में बता देती हूँ। अच्छा जी, ये जो सेटल आपको दिखा रही हूँ, ये जा रहे हैं अफान आफिया फर्स्ट टाइम ट्रिप पे। क्लासन फार जो होती है ट्रिप, जैसे जो बच्चे जाते हैं, तो इन्होंने जाना है 2 दिन के लिए। तो पहली दफ़ा जा रहे हैं, तो अजीब सा डर आ रहा है ना, क्योंकि इनको पता ही नहीं है। मैं नॉर्मल तो कपड़े पहन भी लेते हैं, उतार भी लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, हैंडल कर, लेकिन बैग में सारा कुछ मैनेज कैसे करना है इन्होंने अपने को ही पता नहीं। तो बस उसकी चीज़ें लेने जा रही हूँ, क्योंकि उनके टाइम थोड़ा रह गया था। मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता, इतनी तो चीज़ें लिख देते हैं, हद ही मुकी पई। 2 दिन तो इंज लगदा महीने चले ने। ठहरो पहले दो तो सो तैयारी करनी होंदी है बंदे ने। चलो, मौसम तो बड़ा मज़ेदार है। आहो तो बहुत अच्छा। लेकिन गर्मी है गड्डी च गर्मी बात बड़ा ही मज़े, ओए होए कितना प्यारा है है ना। सच्ची। बड़े दिनों बाद मौसम आइंदा वेख्या। कल दिन तो हाद ही गर्मी से ना, आहो पता है। साह कुटन वाली। छोटे बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ें लिख देते हैं, वो ऐसे ही लगता है जैसे बंदा 1 महीने लिए तुसी चले हो ना कितने, इन्नी पैकिंग वाली चीज़ां लिख देंदे ने। लेकिन ये है कि लेनी तो है ना। मुझे भी वहम हो जाता है, हाय उन्होंने गर्म कपड़े भी लिखे हुए, उन्होंने गर्मियों वाले भी लिखे हुए, सर्द और गर्म दोनों के मौसम का कोई पता नहीं होता। जैकेट भी उन्होंने लिखी है, बारिश वाली भी होनी चाहिए, साथ जूते पक्के ठीठ वाले होने चाहिए। जंगल ही लगता उन्होंने टोरना बेचारियां नूं। तो मुझे तो आफिया की टेंशन हो रही थी, हाय इन्ना टुरे कैसे टुरेगी। अफान तो फिर भी सारा दिन रहता है, आफिया बिल्कुल बाहर इतना नहीं जाती, और ना ही वो चलने में भी थोड़ी सी सुस्त है। तो खैर मैं जब पिछले दिन में गई थी ना, 4 किलोमीटर चली थी, जहाँ भी वो कहाँ गए थे, जहाँ भी हम चेयर लिफ्ट पे गए थे, उसका देखो तो मैं कहा नहीं नहीं चल लेगी, एडी भी मैंने माठी ने समझ नहीं आ, लेकिन वो चल लेगी। देखिए अभी इसकी चीज़ें लेने जा रही हूँ। मुझे ये था कि ना जल्दी जल्दी एकदम अगर आप जाते हैं तो मिलती ही नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मैं जैसे जिस चीज़ें मिलेगी मुझे ये कि इसके मैं अपने निशान लगाती जाऊँगी, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। तो अभी तो मैं ईद की तैयारी करनी थी कि ईद की जाऊंगी, इनके कपड़े शपड़े ढूंढूंगी, क्योंकि अफान के शूज़ लिए थे छोटी ईद पे, तो उसको ना वो एक दिन उसने पहने हैं। हालांकि उसका नंबर है, लेकिन उसके शुरू में बैठ गया था, उसको दौड़ने वाले बूट चाहिए होते हैं हर वक्त। तो वो उसने एक दफ़ा पहने हैं और अब उसको हो गए छोटे, और उसके शूज़ भी लेने हैं। और मुझे समझ नहीं आ रही कि ट्रिप वाले सख्त वाले शूज़ लूँ, तो वो इसने पहनने नहीं है, एक दफ़ा पहन लेगा बस। तो उसकी अभी समझ नहीं आ रही कौन से शूज़ लेती हूँ कौन सी। तो अभी तो मैं इसके ना कपड़े शपड़े इकट्ठे करने आई हूँ, लेकिन अभी गर्मी में सारे गर्मियाँ के कपड़े ने, सर्दियाँ का एक कपड़ा नहीं लब्भा। तो पिछले साल के इनके है नहीं, क्योंकि इनके मैं रखती नहीं हूँ। मुझे पता है अगले साल जब निकालूंगी वो छोटे हो जाने हैं। तो अब समझ नहीं आ रही कि गर्मियों के तो चलो मैं इधर से ले लूँगी, सर्दियों वाले कितों लब्भणगे।
तो खैर देखें, मुझे किसी ने बताया HM मार्केट में जाएं, वहाँ पे ना सर्दियों की सेल लगी है। देखें अभी तो मैं C&A में आई हूँ, C&A में आई हूँ, जो हमारी लैंग्वेज है मैं बता देती हूँ सीधी सीधी। सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से पे ना फुलाफाली करने लग गई थी। मैंने कहा चलो कुछ अच्छा मिल जाएगा तो ले लूँगी। हैंड बैग बहुत लगे हैं, 10 यूरो के 6 यूरो, छोटे छोटे क्लच जो लगे होते हैं ना, आजकल तो पता है ये भी ट्रेंड पे ही जा रहे हैं, खास तौर पर टीनेजर्स जो बच्चे हैं उनको अच्छे लगते हैं। हमारी जैसी माओ को तो कोई नहीं अच्छे लगते, सीधी जो बात है। ये बच्चियां जो स्कूल गोइंग बच्ची हैं ना, उनके लिए बड़ी प्यारे हैं। हाँ, मतलब जीन्स वगैरह भी पहनने के लिए या नॉर्मल भी अब इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये मैं यहाँ पे देख रही थी कि अगर कोई ये देखे, ये मतलब मोबाइल वगैरह रखने के लिए भी हैं। तो आप लोगों के लिए दिखा रही हूँ, सच्ची बात है। मैंने इधर से क्या लेना है, मेरा कोई काम ही नहीं था। मुझे ये था कि जो शौक रखते हैं, जिनको काफ़ी मेरी वजह से चीज़ें ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे नए आए हैं जिनकी ना शॉप वगैरह बहुत दूर है। आपको पता है जब इधर होते हैं तो नहीं पता चला स्टार्टिंग में, तो यहाँ से वो देखते हैं फिर वो जाके तो ले आते हैं ना। तो इस वजह से मैं दिखा रही हूँ नॉर्मल। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, क्योंकि मैंने घर जाके भी पिज़्ज़े का सारा काम भी करना था, सारी कटिंग शटिंग सारा कुछ करने वाला था। मैंने फ़ोन कर दिया था वैसे मिशाल को कि अगर आप टाइम भी लेना तो चीज़ें काट देना। तो जब मैं वापस आई थी ना, तो चीज़ें तो सारी मेरी तैयार श्यार थी। मैंने पिज़्ज़ा बेलना था और ओवन में रख देना था, तो काम तो मेरा हो ही गया था। लेकिन फिर भी ये था कि घर जाऊं। तो ये मैं बैग वगैरह दिखाऊंगी, साथ में मिशाल के लिए ना इधर देखने लगी थी क्लाइड वगैरह ना। आजकल बड़े अच्छे C&A में ना बड़े अच्छे फ्राकें आई हुई हैं हम लोगों के लिए, जैसे हमारे साइज भी हैं SM एक्स्ट्रा स्मॉल। ये देखिए थोड़ी सी कॉस्टली है, सेल में भी ना 20 22 24 की लगाई हुई है, लेकिन इनका स्टाफ इतना ज़बरदस्त है ना कि तुसी कुछ ना पूछो। अगर आप 20 यूरो लगा भी ले, 25 की जैसे लगा भी लेते ना, तो सच्ची बात है बंदे के ना पैसे लगा के ज़ाया नहीं करेंगे। दिल मुतमिन हो जाता है कि हाँ, यहाँ से आपको पता है तुर्की मार्केट में जाए ना तो वहाँ बहुत ही लंबी होती हैं, इंतहा की लंबी फ्राकें होती हैं, फिर काटनी पड़ती हैं। ये बड़ी नॉर्मल साइज़ की, इतना आराम से आप टाइट्स के साथ पहन सकते हैं, ट्राउज़र के साथ, घर में जो ट्राउज़र होते हैं उसके साथ पहन सकती हैं, बड़ी अच्छी। तो आप अल्लाह अल्लाह करके ना मैं नीचे आ गई हूँ लेने क्या गई थी, लेकिन वहाँ से ऊपर से मैं कुछ नहीं लिया, कख नहीं लिया, सच्ची बात है। मैं मुझे यही था पहले इनकी चीज़ें पूरी कर लूँ, तो जो लिख के लेके तो आफिया के सारे मैं देख रही हूँ कि ऐसे लूँ जो ना मतलब गर्मी सर्दी में यूज़ हो जाए। फ्राके अगर मैं लेती हूँ तो मुझे ये था ऐसे उसके नीचे शर्ट्स ले लेती हूँ फुल बाजू, ताकि वो नीचे पहन सके ना। अगर गर्मी होगी तो उतार लेगी, सर्दी होगी तो नीचे पहन लेगी। तो उसको सारा समझा बुझा के मैंने भेजना है। तो मैं ऐसी चीज़ें ढूंढ रही थी जो ये तो जो मैं आपको दिखा रही हूँ रॉक वगैरह ऐसी चीज़ें, ये ना फैंसी में आ जाती, ज़रा ट्रेंडी का किसी फैमिली में जाना है कोई ऐसे छोटे मोटे तो फिर चल जाती हैं। ट्रिप के लिए मैं नहीं ये लेना चाह रही थी, मुझे ये था मैं इजी लूँ आराम से, जो बच्ची ना पहन के तो बस तैयार हो जाते। इनके शलाफन सूट जो स्लीपिंग सूट भी लेने हैं वो मेरे पास पड़े हुए थे, देखिए मैं वो यूज़ करती हूँ जो पाकिस्तान से लेके आई थी, या मैं इधर से लेती हूँ क्योंकि वो वाले अच्छा। मैं अंदाज़ा लगाएं, अगर वही जो स्लीपिंग सूट मैं यहाँ से लेती ना, इन्होंने पहन लेने थे। अब इनके दिमाग में ना बैठी हुई कि वो कॉटन है और पाकिस्तान से आई है, तो मतलब ची ची करके ना पहनते हैं। सच्ची बात है, इतनी सॉफ्ट कॉटन है ना, और इन्होंने दो यूज़ किए हैं, वो भी एक दो दफ़ा पहने, बाकी दो तीन के मतलब बिल्कुल नए पैकिंग में पड़े हैं। लेकिन मुझे लगता है मैं वही दूंगी जिथू, मतलब वो मैंने फजूल में जरूर पैसे ज़ाया करने हैं। तो अभी तो मैं आफिया के साइड पे आई हूँ, वो देख रही जो टाइट्स वगैरह के साथ पहने। जीन्स मैं इसके साथ लेना नहीं चाह रही थी क्योंकि जीन्स वो बहुत कम पहनती है। अच्छा, उसका भी ना एक माइंड है, जिदू दिल करना है जीन्स दिल लाना है, फिर जीन्स पहनी जानी है, वही पहनी जानी। जब दिल करना है उसका, फिर उसका ना टाइट्स पे आ जाना है। तो फिर मैं ना इसकी अदल बदल ही चीज़ें करती रहती हूँ। अभी काउंटर पे आ गई थी, चीज़ें ली हैं, जो ली है ना, जो भी सामान लिया वो मैं घर जाके दिखाऊंगी अगर टाइम मिला तो। मैं जल्दी से पहले ना पिज़्ज़ा बना लूँ ना, बच्चों को बड़ी भूख लगी। तो ये देखिए मेरा चुटकू ऊपर चढ़ गया मुझे ये था कि इसको ऊपर रखूँ ताकि मुझे सामने मेरे फेस पे हवा आए ना। अब नीचे रखूँ तो वो नीचे चला गया था, तो फिर मैंने ऊपर वो जो रखा हुआ रिगाल उसके ऊपर रखा। मैं क्या बड़ी अच्छी जगह लग गई। ये देखे कटिंग शटिंग करके उसने सारा कुछ सेट करके रख दिया। तो सच्ची में बहाए बच्चियां का किन्ना मतलब मज़ा आंदा है जिदू बेटियां ਤੁਹਾਡੀਆਂ कोई काम कर ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ना। ਤੁਸੀਂ खुश नसीब हो जिनके घर बेटियां ना, सच्ची में वो माए बड़े खुश नसीब है कि कुछ बंदे बाज़ औक़ात ना हिम्मत होंदी ही नहीं, लेकिन बच्ची जो है ना बेटी, एक भी कोई काम ऐसा चाय का कापी बना देना तुसी समझो नेमत है कसम नाल। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ें दी। अल्लाह ताला सबको, मुझे इतने मैसेज आते हैं कि हमारे बच्चे नहीं है या मेरा बेटा नहीं है, बेटियां हैं, तो आप दुआ करवा दिया करें। तो फिर मैं ना ऑल राउंड सबको कह देती हूँ, मैं नाम नहीं लेती। मुझे ये होता है कि सबका जिनके बेबीज़ नहीं है अल्लाह ताला उनको प्यारी सी औलाद की नेमत से नवाजे, और जिनकी बेटियां और बेटा चाहती हैं उनको अल्लाह ताला बेटा दे, और जिनकी बेटियां बेटे दोनों अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे।
तो ये जो दुआएं है ना माँ बाप के लिए, माँ बाप जो बच्चों के लिए करते हैं, ये सब के लिए निकलती हैं। अगर मैं अपने बच्चों के लिए करती ना तो सच्ची में सब के वो कहते हैं ना पहले दूसरों के लिए मांगे फिर अपने लिए मांगे तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता है। तो हमेशा भी ये कहते हैं अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे, उसके साथ मेरे बच्चों को भी दे। तो सच्ची बात है, हमेशा दूसरों का सोचेंगे ना तो अल्लाह ताला आपका सोचेगा। ये यकीन मेरा पक्का खुदा पे यकीन है। यकीन तो लाजमी बात है, 100% होता है हर बात पे अल्लाह ताला पे, लेकिन आजमाया जो होता है ना मतलब आप अपने साथ, तो फिर तो मतलब कोई है ही नहीं ना। तो चले जी, अज का मतलब ना ज्ञान हो गया है। ये ज्ञान बड़ा जरूरी है, कभी कभार देना भी चाहिए। तो मेरा पिज़्ज़ा हो गया डन, तो इतने मैनू दो इजाजत, इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।